मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो सेवेंथ चैप्टर एंड वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिं नित्यं इत्थं भूतगुणो हरि। सो ये श्लोक के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सनातन गोस्वामी को प्रवचन दिया गया, चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 24। तो इसमें अ, इत्थम भूत शब्द के ऊपर तो लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे। इत्थम भूत का अर्थ बता रहे महाप्रभु। इत्थम भूत शब्द का अर्थ तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि सुख छाड़ाए जार गंधे अलौकिक शक्ति गुण कृष्ण कृपाए बांधे। कृष्ण कृपाए बांधे अलौकिक शक्ति गुण, अनकॉमन ट्रांसेंडेंटल भगवान के गुण जो है, अलौकिक गुण और शक्ति के द्वारा भगवान भक्त को पूरी तरह से बांध लेते हैं। एंड मेक्स हिम फॉरगेट ऑल काइंड्स ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, लिबरेशन एंड योगिक परफेक्शन। अपने दिव्य गुणों से भगवान भक्त को इस प्रकार से बांध लेते हैं कि उसको भौतिक भोग करने की जो इच्छा है, मुक्ति की इच्छा और सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा क्या करवा देते हैं, भुला देते, भूल जाते। नो मोर डिजायर। द प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो सब्लाइम। इतनी उत्कृष्ट है, इतनी उन्नत है या इतनी महान है भगवान की शुद्ध भक्ति, दैट वन कैन वेरी इजिली, कठिनाई से नहीं, आसानी से नहीं, बड़ी आसानी से one can very easily forget the happiness derived from material enjoyment, material liberation, and mystic or yogic perfection. Thus, the devotee is bound by Krishna's mercy and his uncommon power and qualities. कि बड़ी सहजता से, बड़ी आसानी से भक्त जो इस प्रकार से कृष्ण के दिव्य गुणों से आकर्षित हो जाता है, बहुत ही आसानी से भौतिक भोग को प्राप्त करने का जो सुख मिलता है उसको भी भूल जाता है, मोक्ष प्राप्त करने के सुख को भी भूल जाता है, और सिद्धियां प्राप्त करने के सुख को भी भूल जाता है। इस संसार में अध्यात्मवादियों में, आउट ऑफ मेनी ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो अध्यात्म मार्ग में होते हैं, उसमें से कुछ लोग होते हैं जो भौतिक भोग को भूल जाते हैं। भौतिक भोग जो है का जो सुख है उसको भूलते हैं या उसको त्याग कर पाते हैं, लेकिन नॉट वेरी इजिली, बड़ी आसानी से नहीं, बहुत मेहनत कर। कृष्णेण, कृष्णा मतलब गीता में भगवान बताते हैं, कृष्णा मतलब बहुत मेहनत लगता है उनको। भौतिक भोग को त्याग कर पाना ये इतना आसान कार्य नहीं प्रैक्टिकली। इस कलयुग में तो असंभव है। कलयुग में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति के कारण जो सुख मिलता है उसको त्याग कर पाए। बहुत रेयर, अगर रेयर होगा कोई जो कर सके। हाँ, स्पेशली जो सेक्स प्लेजर होता है वो बहुत इंटेंस होता है, उसको त्याग कर पाना स्पेशली संभव नहीं हो पाता है। कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत तीव्रता से कोई साधन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल हो भी पाता है।
कृच्छ कृच्छ्रेण कृच्छ्रेण परम पदम, ये भागवत में वर्णन है। ब्रह्मा जी अपनी प्रार्थना में बताते हैं कि जे अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिन तयि अस्तभावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्ति अधो अनादृत युष्मदंग्रया। ये तीसरे लाइन में ब्रह्मा जी बताते हैं कि आरुह्य, कोई बहुत कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण का मतलब होता है विथ सीवियर, बाय अंडरगोइंग सीवियर ऑस्टेरिटीज पेनेंसेस एंड हार्ड लेबर, बहुत कठिन तपस्या, मेहनत के द्वारा आरुह्य, आरुह्य मतलब अपने आप को ऊपर चढ़ाता है, मतलब परम पदम आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाता है। स्पेशली जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये बहुत कठिन है। अपने ऊर्ध्व रेतसा बोला गया है शास्त्रों में। ऊर्ध्व रेतसा मतलब वन हु नेवर डिस्चार्जेस हिज सीमन, अपने वीर्य को ऊपर चढ़ाता है। ये बहुत कठिन कार्य है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो शास्त्र के साधन को बहुत अच्छे से सख्ती से पालन करके और ऊर्ध्व रेतसा बनते हैं, आरुह्य अपने आप को ऊपर उठा के रखते हैं। लेकिन कृष्ण कृष्ण मतलब बहुत मेहनत करके, बहुत सारे पक्के नियम पालन करके। हाँ, वो शहर वगैरह में नहीं रहते हैं, सिटी वगैरह में रहने में पॉसिबल नहीं, गांव में भी रहने पॉसिबल नहीं। वो जंगल में, हिमालय में जा करके तपस्या करते हैं, योग साधन करते हैं। किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना उत्पन्न करने वाले वस्तु व्यक्ति को नहीं देखते हैं, स्त्रियों को देखते तक नहीं है, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब के संपर्क में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत मेहनत करके, कठिन तपस्या करके अपने आप को परम पदम, आध्यात्मिक स्तर तक किसी प्रकार से लेके जाते हैं। इस साक्षात्कार में पहुंचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो इस बात को रियलाइज करना, ये साक्षात्कार प्राप्त करना कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ, इसके लिए व्यक्ति को इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना पड़ेगा। जब तक जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में कार्य में फंसा रहता है, वो प्रैक्टिकली ये कभी रियलाइज नहीं कर सकता है कि मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ। स्पेशली जो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, स्पेशली सेक्स प्लेजर जो होता है, उसमें जो जितना इन्वॉल्व होता है, उसका देहात्म बुद्धि उतना बढ़ता चला जाता है, वो अपने आप को उतना शरीर समझता है। लेकिन बहुत तपस्या करके ऐसे कुछ लोग होते हैं, बहुत रेयर, करोड़ों में एक आध कोई होगा ऐसा, जो अपने आप को उस पद तक पहुंचा सके। लेकिन ब्रह्मा जी बोलते हैं फायदा क्या हुआ, इतना मेहनत करके उस पद तक पहुंचाया, पतन आधा वापस से पतन हो जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि अनादृत युष्मद अंग्रया, हे भगवान, आपके चरण कमलों का अनादर कर देता है, मतलब वो अवहेलना कर देता है, आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है। मायावादी सन्यासी, ज्ञानी सन्यासी जो होते हैं, ज्ञान योग में मायावादी जो सन्यासी होते हैं, वो बहुत मेहनत करके, स्ट्रिक्टली नियम पालन करके अपने आप को, कुछ लोगों की, सब लोग नहीं, आज के मायावादी बहुत कम होंगे ऐसे, पॉसिबल ही नहीं। पहले के समय में फिर भी कुछ लोग होते थे, या करोड़ों में एक आध को मान भी लें कि कोई कर सकता है। तो इतना मेहनत करके उस स्टेज पे पहुंचते हैं, लेकिन फिर से उनका पतन हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरण कमलों का अवहेलना कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि अगर कोई भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति योग में जुड़ता है, भगवान कृष्ण के जो है श्रवण कीर्तन करता है शुद्ध भाव से, तो उसको बड़ी आसानी से वो भौतिक भोग करने की जो जो सुख है, बड़ी आसानी से भूल जाता है, बड़ी आसानी से त्याग कर पाता है। कोई बहुत बड़ा तपस्वी, सन्यासी, ब्रह्मचारी या हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। शहर में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो भक्त है, वो सिंसियर भक्त, सिंसियर होना चाहिए, लेकिन बस सिंसियर और सीरियस, निष्ठावान और गंभीर जो भक्त होगा, तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी, भौतिक संसार में रहते हुए भी, भौतिक कार्यकलापों में लगे हुए रहते हुए भी, बड़ी आसानी से ये इंद्रिय तृप्ति, सेंस एंजॉयमेंट, भौतिक भोग के कारण जो सुख मिलता है उसको भूल जाएगा, उससे विरक्त हो जाएगा, उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये है भगवान इत्थम भूत गुणो हरि, ये है भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण। इत्थम भूत का ये अर्थ है। इत्थम भूत का अर्थ, जिस भौतिक भोग का जो सुख है उसको त्याग करने के लिए बड़े बड़े योगी, तपस्वी, सन्यासी, ज्ञानी, मायावादी लोग बहुत मेहनत करके किसी प्रकार से भूल पाते हैं, कर लेते हैं, भूल जाते हैं वो लोग भी। लेकिन वो उस स्थिति को, सिद्धि को प्राप्त करने पड़ता है। फिर भी उसके बाद भी चांसेस रहता है कि उनका पतन हो जाएगा, और हो जाता है पतन, क्योंकि भगवान का आश्रय नहीं लेते। क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति अपने मन को, इंद्रियों को कब तक उसके जो ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट, कब तक उससे दूर रख सकता है? बहुत मेहनत करके कुछ समय तक दूर रख सकता है। लेकिन अगर इंद्रियों को, मन को हायर टेस्ट नहीं मिलेगा,
तब तक वो वापस भागता रहेगा। तो ये मायावादी, ये ब्रह्मवादी योगी जो होते हैं, ये आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अपने आप इंद्रियों को तो सेंस ऑब्जेक्ट से दूर कर लेते हैं और उस पद तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान के चरण कमलों का रस आस्वादन नहीं कर पाते हैं, इसलिए वापस उनको मन जो है वापस उनको क्या करता है, भटकाता है, वापस से आना पड़ता है। फिर वापस से आकर के समाज सेवा करते हैं, फिलंथ्रॉपिक एक्टिविटी करते हैं, और उसमें कुछ रस को अनुभव अनुभव करना चाहते हैं, ईश्वर भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। तो वो रहता है। लेकिन एक भक्त बड़ी आसानी से क्या क्या भूल जाता है, ना केवल भौतिक संसार का जो भोग है उस सुख को भूल जाता है, बल्कि लिबरेशन, मोक्ष का। तो ये जो ज्ञानी मायावादी सन्यासी होते हैं, ये भले ही भौतिक भोग का जो सुख है उसको किसी प्रकार से भूल जाए, किसी प्रकार से त्याग कर पाते हैं बड़ी मेहनत करके, लेकिन मोक्ष के सुख को नहीं त्याग कर पाते, मोक्ष में फंस जाते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति ही उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हो जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति को ही बना लेते हैं और मुक्ति को ही प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ। लेकिन जो भक्त होता है, शुद्ध भक्ति मार्ग में लगा होता है, वो न केवल भौतिक भोग की इच्छा का जो सुख है उसको भी त्याग कर पाता है, मोक्ष वासना जो भी है, मोक्ष वांछा, उसको भी भूल जाता है बड़ी आसानी से, और सिद्धि प्राप्त करने की जो इच्छा है उसको भी भूल जाता है। क्यों? क्योंकि द डिवोटी इज बाउंड बाय कृष्णास मर्सी एंड हिज अनकॉमन पावर एंड क्वालिटीज। भगवान कृष्ण के जो अलौकिक दिव्य गुण हैं और अलौकिक जो शक्ति है, भगवान की लीलाएं जिसके द्वारा भगवान करते हैं दिव्य रूप से, उस कृपा के कारण भक्त जो है बंध जाता है, और इसलिए बड़ी आसानी से भुक्ति मुक्ति सिद्धि वो क्या कर पाता है, भूल जाता है ना। तो इसलिए हमको पूरा कॉन्फिडेंस, ये इस बात पे पूरा विश्वास होना चाहिए। इत्थम भूत गुणो हरि, महाप्रभु इसीलिए इस पे फोकस कर रहे हैं और बता रहे हैं भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य गुण हैं। तो भले ही हम अभी के स्टेज में हो सकता है कि हम अभी कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हुआ है, इसलिए हमको जो है हम साधन भक्ति में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तो बार बार मन जो है इन सुखों के पीछे भाग सकता है। भौतिक सुख प्राप्त करने की इच्छा, और मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा, जैसे नेम फेम प्राप्त हो जाए, ये सब प्राप्त करने की इच्छा हो सकती है हृदय में। लेकिन साधक को चाहिए कि ततो भजेत माम प्रीत्या श्रद्धालु दृढ़ निश्चया, भगवान कृष्ण बोलते हो उद्धव गीता में। लेकिन उसको बड़े श्रद्धा के साथ प्रीति पूर्वक मेरा भजन सेवा करते रहना चाहिए, दृढ़ निश्चय होकर के। भले ही वो अ, अनीश्वर हो, अभी इंद्रिय इंद्रिय को संयम करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी उसको कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहिए, कृष्ण की सेवा को पूरी तरीके से करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, एक बार साक्षात्कार प्राप्त होगा तो ये सब तीनों चीजों से अपने आप ऊपर उठ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, भूल जाएगा। भगवान ये चीज है, श्रद्धालु, श्रद्धालु दृढ़ निश्चया ततो भजेत माम प्रीत्या, ततो भजेत माम भक्त्या। 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 27-28 नंबर श्लोक है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ये सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए, इसका तात्पर्य भी। ये अनुवाद हम लोग तो अभी बस अनुवाद अनुवाद पढ़ेंगे, समय नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य भी बहुत विस्तार से अच्छे से लिखा हुआ है, इसको पढ़ना चाहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्न सर्व कर्मसु वेद दुखात्मकान् कामान् परित्यागे अप्यनीश्वर, ततो भजेत मां प्रीता श्रद्धालुर्दृढ़ निश्चया जुषमानश्च तान् कामान् दुःखोदरकां च गर्हयन्। भगवान बोल रहे हैं, having awakened faith in the narrations of my glories, मेरे महिमा का जो वर्णन है, मेरी कथा, मत कथा सु, मेरे कथा के प्रति अगर किसी को श्रद्धा उत्पन्न होगी, है ना, और उस श्रद्धा के कारण बीइंग डिस्गस्टेड विद ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, समस्त प्रकार के भौतिक कार्यों से डिस्गस्ट हो चुका है, परेशान हो चुका है, या परेशान नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, परेशान भी हो चुका है। डिस्गस्ट मतलब इज नो मोर डिजायरिंग, अब उसको और इच्छा नहीं है। भौतिक कार्य का मतलब क्या होता है? भौतिक कार्य मतलब इमिडिएटली इंद्रिय भोग, बिना इंद्रिय भोग के भौतिक कार्य हो नहीं सकता है। तो जहाँ पे भी मटेरियल एक्टिविटीज है, भौतिक कार्य है समझने का, वो इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए से इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बीइंग डिस्गस्टेड विद ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, बिकॉज ऑल मटेरियल एक्टिविटीज लीड्स टूवर्ड सेंस एंजॉयमेंट। जितने भी प्रकार के भौतिक कार्य होते हैं उसका परिणाम क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति, बस। क्योंकि आप कोई भौतिक कार्य करोगे, उससे आपको पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगा, और लोग मिलेंगे, रिलेशनशिप बनेंगे,
तो उससे क्या क्या होगा, इन द वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत अच्छा घर चाहिए, बहुत अच्छा सुख चाहिए, खाने का सुख, सेक्स का प्लेजर, सोने का सुख, और नेम फेम चाहिए, यही सब सुख रहेगा ना। तो वो तो ऑटोमेटिकली भौतिक कार्य करने से सफल जो हो जाएगा व्यक्ति, तो उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही। और जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो सेंस एंजॉयमेंट करेगा ही करेगा। सिंपल सी बात है। इसलिए मटेरियल एक्टिविटीज लीड्स टूवर्ड सेंस एंजॉयमेंट। तो जो भक्त मेरे कथा के प्रति जिसको श्रद्धा उत्पन्न हो चुकी है, पूरी तरह से फेथ उत्पन्न हो गया है, और साथ ही साथ में ही हैज बिकम डिस्गस्टेड विद ऑल मटेरियल एक्टिविटीज नोइंग दैट। क्यों डिस्गस्ट हो गया भौतिक कार्य को करने से? तो जो भक्त होता है, ये भौतिक कर्तव्य, कई बार लोग जो होते हैं भक्तों को बोलते हैं कि अरे ये सब भगौड़े लोग, ये सब आलसी लोग, लेजी लेजी लोग है ना, इनको करना धरना नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना है, इसलिए सब छोड़ देते हैं। देखो विवाह भी नहीं कर रहा, क्यों नहीं विवाह कर रहा है? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, है ना, इसलिए विवाह नहीं करना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में बस ये रीजन नहीं है। भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, वो जानते हैं कि कोई भी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भौतिक जो कार्य होता है, वो क्या होता है, उससे ही इंद्र तृप्ति के जंजाल में फंसना पड़ेगा। और भक्त का रियलाइजेशन हो जाता है कि ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी। जितने भी इंद्र तृप्ति के कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, दुखदाई होते हैं। दुखदाई सबसे बड़ा दुख क्या होता है भक्त के लिए, कि इंद्र तृप्ति के कार्य उसको कृष्ण से दूर लेके जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए भक्त ये जानते हुए कि अगर मैं भौतिक कर्तव्यों में बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाऊंगा, तो क्या करना पड़ेगा, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, भले भले कितना भी कोई संयमी भक्त हो, लेकिन जब सेंस ग्रेटिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी आएगा तो थोड़ा तो फंस ही सकता है। और जैसे ही फंसेगा कृष्ण से दूर चला जाएगा, और ये उसको बहुत दुख देता है। इसलिए इससे बचने के लिए वो भौतिक कर्तव्य में ज्यादा प्रेरित नहीं होता है। जितना हो गया अपना मेंटेनेंस उतना ही कमाता है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि करोड़पति खरबपति बनने की इच्छा हो जाती है। क्योंकि बहुत मेहनत करके करोड़पति बनेगा तो खर्च करना ही पड़ेगा, इंद्र दीप्ति करना ही पड़ेगा, आप रुक ही नहीं सकते। अपॉर्चुनिटी है तो कैसे, है ना। इसीलिए आदर्श एग्जाम्पल शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद देते हैं, उनके जीवन से मिलता है कि उन्होंने, वो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और उनको ब्रिटिश कॉलेज में जो है भक्तिनाथ ठाकुर उनको एडमिशन कराए, कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज कंप्लीट नहीं किए। इसलिए नहीं कि वो कर नहीं सकते थे। हाँ, आजकल के लड़के लोग कॉलेज नहीं कंप्लीट करते, छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं ना, क्यों? क्योंकि मन नहीं लगता है, पढ़ना नहीं चाहते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, या फेल हो जाते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद भी कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज छोड़ दिए, क्यों? इसलिए नहीं कि मन नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं कि वो पढ़ नहीं सकते थे, बुद्धिमान नहीं थे, फर्स्ट टॉप रैंकर थे, छोड़ दिया, क्यों? इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा, मेरे पास फर्स्ट रैंक हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी बहुत अच्छा, फिर मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा कि बहुत बड़ा जॉब लो, और प्रेशर आ जाएगा, फिर विवाह करो। फिर इस प्रकार से मैं हिंदी तिप्ती के जंजाल में फंस जाऊंगा और कृष्ण से दूर हो जाऊंगा, ये कारण। ऐसा नहीं कि वो कर्तव्य नहीं कर सकते थे, या करना नहीं मतलब उसमें लेजी लेजी हो रहे थे, नहीं। वही श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो इस प्रकार से जब उसको त्याग दिए, तो कृष्ण की सेवा के लिए पूरी तरह 24 घंटे प्रेरित हो गए। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इस्कॉन में ब्रह्मचारी होते हैं, स्पेशली कुछ ब्रह्मचारी जो बहुत एजुकेटेड होते हैं, जो बहुत अच्छा जॉब होता है, तो वो लोग जॉब धंधा छोड़ करके विवाह नहीं करते हैं। ये कारण नहीं है कि वो लेजी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। ये कारण है कि वो भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति के कार्य में लगना पड़ेगा, और उससे क्या हो जाएंगे, कृष्ण से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए वो उन भौतिक कार्यों को छोड़ करके किस में जुड़ जाते हैं, फुल टाइम जब आते हैं भगवान की सेवा में, तो भगवान के सेवा के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। 24 घंटे दौड़ भाग करके कार्य करते हैं, इसलिए लेजी नहीं है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते नहीं है, बल्कि किससे भागते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन से भागते हैं, इंद्र तृप्ति से भागते हैं, माया से भागते हैं, ताकि हम कृष्ण से दूर ना हो जाए। और कृष्ण के लिए पूरा तत्पर होकर के कार्य करते हैं, पूरा अपना जीवन लगा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति भौतिक संसार में जॉब करता है, तो 8 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे जॉब करेगा, इतना ही करेगा ना। मुंबई वगैरह में तो 12 13 15 घंटे भी करते हैं, लेकिन जनरल अगर बाहर देखेंगे तो लोग 8 9 10 घंटे का जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, क्या कारण? एक तो ठीक है सिक्योरिटी, लेकिन सिक्योरिटी बस रीजन नहीं है, एक रीजन है, इंटरनल रीजन समझना चाहिए। लोग बाहर से कुछ भी बोले कि हमको नेम फेम चाहिए, वो भी चाहिए, लोग जो है क्या बोलते हैं उसको, स्टेबल जॉब चाहिए। हाँ, ये 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक जॉब चाहिए, ऐसा जॉब चाहिए ताकि हम अच्छे से आराम से रह सके, कर सके। हाँ, तो उसको वो एक्चुअली में लेजीपन बोल सकते हैं।
लेकिन जो भक्त है भले ही 8-10 घंटे काम करता था, जॉब करता है, जब फुल टाइम आता है तो 15-15, 18 घंटे कार्य करता है, कृष्ण के लिए करता है। लेकिन उसमें कोई कमी नहीं रखता है, सुबह 3:30-4 बजे से लेकर के रात को 10-11:30 बजे तक कार्य करता है। कोई है ऐसा भौतिकवादी व्यक्ति जो डेली कर सके? डेली कोई नहीं मिलेगा आपको, हाँ, जो डेली कर सके। संडे छुट्टी नहीं लेना चाहिए। हाँ, कुछ बिजनेसमैन है, कुछ लोग होते हैं, वो लोग कर सकते हैं हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीने तक भी डेली कर लेंगे। लेकिन फिर उनको 1-2 घंटे, 1-2 दिन का ब्रेक तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भौतिक कार्य का नेचर ही ऐसा है कि उसको करने से आप इंद्र तृप्ति में फंसोगे और फिर उसके बाद दुख मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे स्पष्ट भगवान कि ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी। दुखदाई होता है, इसलिए फिर उनको ब्रेक लेना ही पड़ता है। इसलिए भौतिक संसार में, भौतिक कार्य में भौतिक भोग और त्याग ये दोनों एक साथ चलते हैं। जहां पे भोग होगा वहां पे आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि बिना त्याग के आप भोग को पूरी तरीके से नहीं रह सकते हो। कोई केवल पूरी तरीके से भोगी नहीं बन सकता है, क्योंकि फिर उसको इतना दुख मिलेगा कि वो फंस जाएगा, वो फिर मृत्यु हो जाएगा उसका। इसलिए हाँ, दोनों में नहीं टिक सकते, क्योंकि जैसे भोग कर रहा है तो त्याग करेगा, तो जब त्याग कर देगा तो उसको फिर याद आएगा, तो फिर वो भोग उसको खींच के लेके जाएगा। फिर जब भोग करेगा तो फिर उसको वहां पे दुख मिलेगा, तो फिर त्याग करेगा। तो ये भोग त्याग फुटबॉल की तरह एक गोल से दूसरे गोल जाता रहता है। लेकिन भक्त ना तो भोगी होता है ना तो त्यागी होता है, वो सेवी होता है, सेवा करता है भगवान का। इसलिए उसके लिए कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वो चौक हर हर दिन करता है, हम हर दिन मंगल आरती करते हैं, हर दिन भगवान का ड्रेसिंग करते हैं, हर दिन भगवान का प्रवचन करना है, हर दिन भगवान का सेवा करना है। इसमें कोई छूट ही नहीं। और और 60-65 साल के बाद रिटायरमेंट भी नहीं। आप देख लीजिए, शिला प्रभुपाद जी 80 वर्ष की उम्र तक सेवा कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले तक भी पूरी तरीके से एक्टिव होकर के कार्य कर रहे थे। हाँ, तो इसलिए भक्त मतलब कंटिन्यूअस, क्यों? क्योंकि उसमें उसको दुख नहीं मिल रहा है, उसमें उसको वास्तविक आनंद मिल रहा है भगवान कृष्ण का सेवा करने के। तो इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, जब वो भौतिक कर्तव्यों को त्यागते हैं तो बुद्धू नहीं है, या बेवकूफ नहीं है, या लेजी नहीं है, आलसी नहीं है, या अपने कर्तव्य से भगौड़े नहीं है। वो क्या है? बुद्धिमान है। दैट इज द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। प्रभुपाद जी को कोई एक बार बोला कि यू आर स्केपिस्ट, आप लोग सब भगौड़े हैं, स्केपिस्ट हैं आप लोग। प्रभुपाद जी बोले, यस वी आर स्केपिस्ट, वी हैव स्केप्ड मिजरी। हम लोग भगौड़े हैं, हम भाग के आए किससे? हम दुखों से, मिजरी से हम भाग के आए। और असली आनंद भगवान कृष्ण असली आनंद के स्रोत हैं, हम उनके पास आए हैं, है ना? तो ये भक्त होते हैं, भक्त लोग स्केपिस्ट होते हैं, सही बात है। हर कोई स्केपिस्ट है, हर कोई भगोड़ा है। क्यों? जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, दे आर स्केपिंग फ्रॉम कृष्ण, वो कृष्ण को छोड़ते हैं, है ना? और जो भक्त लोग होते हैं वो भौतिक माया को छोड़ करके कृष्ण के पास आते हैं, सिंपल सी बात है। एक हमारे इस्कॉन में ब्रह्मचारी हैं, बहुत सीनियर ब्रह्मचारी हैं, इस ग्रेस कृष्णानंद, तो वो बता रहे थे वो अमेरिका से इंजीनियरिंग करके आए। तो वहां पे जुड़े। उनके माँ बाप पहले यहाँ जूहू मंदिर में आया करते थे, प्रभुपाद जी को देखे भी थे, वो दर्शन किए थे 1970s में। 11th 12th में पढ़ते थे, यहाँ आसपास कहीं रहते थे जूहू के आसपास। तो मंदिर जाने लग गए। तो उनके माता पिता को लगा कि ये तो बड़ा सीरियस हो रहा है, ब्रह्मचारी बन जाएगा। तो उनको भारत से भेज दिए, बोले इसको भारत में नहीं पढ़ाने का, इसको अमेरिका भेज दो। तो अमेरिका भेज दिया। अमेरिका से इंजीनियरिंग करके जब लौटे, एयरपोर्ट से उतरे तो सैफरन पहन के उतरे। तो माँ बाप समझ गए कि जिसके भाग्य में लिखा है, कृष्णा जिसको चूज कर लेते हैं तो उसको फिर आप रोक नहीं सकते। अननेसेसरी रोक 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 करके आप अपराध मत करो, है ना? स्वाभाविक रूप से जिसका जैसा नेचुरल इंक्लिनेशन होता है वो करने देना चाहिए। एनीवे, तो जब वो प्रभु जी आए तो फिर कुरुक्षेत्र में, इस्कॉन कुरुक्षेत्र में थे वो। हाँ, और कुरुक्षेत्र मंदिर जो है उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था पहले तो। वो एनआईटी कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर थे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच एनआईटी कुरुक्षेत्र में पढ़ाते थे। तो सैफरन में ही जाते थे, पढ़ाते थे। तो वहां पे जो अन्य प्रोफेसर लोग थे वो बोलते थे, अरे आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, है ना? आपने सब कुछ त्याग दिया, बताइए। इतना अच्छा आप अमेरिका से इंजीनियरिंग करके, आपके पास तो ऐसे लाखों का पैकेज, करोड़ों का जॉब हो सकता था, आपने सब कुछ त्याग दिया। तो वो प्रभु जी बोलते हैं, नहीं मैंने नहीं सब कुछ त्यागा, आप मेरे से बड़े त्यागी आप लोग हैं। आप मेरे से ज्यादा बड़े त्यागी हैं। क्यों? कैसे? बोले देखो, मैंने सब कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ कुछ चीजें छोड़ दी संसार, है ना? विवाह छोड़ दिया, पत्नी बच्चों का जो सुख होता है उसको छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, हाँ। और क्या प्राप्त करने के लिए? कृष्ण को प्राप्त कर लिया। कृष्ण सब कुछ है। लेकिन आपने कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया।
कृष्ण को छोड़ दिया, तो जो ज्यादा त्याग कर, ज्यादा छोड़े वो बड़ा त्यागी हुआ ना। समझ गए? तो इसलिए हर कोई त्याग करता है, हर कोई जो है एस्केपिस्ट होता है, हर कोई कुछ ना कुछ छोड़ता है। हाँ, लेकिन भक्त लोग जो है माया को छोड़ते हैं, दुख को छोड़ते हैं, और कृष्ण को प्राप्त करते हैं, और सुख को प्राप्त करते हैं। भौतिकवादी लोग कृष्ण को छोड़ देते हैं, आनंद सुख को छोड़ देते हैं, और माया को प्राप्त करते हैं और दुख प्राप्त करते हैं। माया मतलब दैट विच इज नॉट। माया का अर्थ होता है जो नहीं है, जो नहीं है, जो सत्य नहीं है। तो भक्त लोग जो सत्य नहीं है, यानी जो झूठा है, उसको त्याग देते हैं, और कृष्ण जो सत्य है उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं, जो सत्य है कृष्ण, उसको छोड़ छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और माया जो कि झूठी है उसको पकड़ लेते हैं। हाँ, तो असली असली रूप में देखा जाए तो असली किसके पिस्ट कौन है, असली भगोड़ा व्यक्ति कौन है? भौतिकवादी व्यक्ति। क्योंकि असली वस्तु को तो आप त्याग रहे हो, और जो असली वस्तु नहीं है उसको आप पकड़ रहे हो। तो असली भगोड़े तो आप हुए, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो आप भाग रहे हो, क्योंकि जो असली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, हम कृष्ण के दास हैं, अंश हैं, तो कृष्ण का सेवा करना हमारी वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको जो त्याग देता है वो वास्तव में स्केपिस्ट है। हाँ, भक्त स्केपिस्ट नहीं, भक्त तो इंटेलिजेंट, इज वेरी इंटेलिजेंट। एनीवे, समय हो गया। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पढ़ लेना। मैं बस थोड़ा सा ही चर्चा किया। तो भगवान बोल रहे हैं, हैविंग awakened faith in my narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment। है ना? हालांकि भक्त जो पूरी तरह से अभी स्थित नहीं है आध्यात्मिक मार्ग में, तो ये जानता तो है कि हर प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के कार्य क्या है, दुखदायी होते हैं, और इसलिए डिस्गस्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो मन और इंद्रिय उसकी पूरी तरह से संयमित नहीं है, तो वो पूरी तरीके से सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य को छोड़ नहीं पा रहा है। हाँ, तो फिर भगवान बोलते हैं क्या करना चाहिए ऐसे में मेरे भक्त को? भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा भक्त है, माई डिवोटी, उसको भी इस प्रकार का भी साधक अगर कोई है, जो भगवान के कथा में जिसको श्रद्धा आ गई, भगवान को अपना मान लेता है, और ये जानता है कि भगवान के कार्य, भगवान के सेवा के अतिरिक्त जितने भी भौतिक कार्य हैं, ये सब दुखदाई होते हैं, इन सबको त्याग देना चाहिए, इससे मुक्त होना है। इस बात को जानता है, लेकिन फिर भी क्योंकि फंसा हुआ है, अभी पूरी तरीके से सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य को नहीं त्याग पा रहा, सारी आसक्ति को नहीं त्याग पा रहा है इमीडिएटली। तो भगवान ऐसे भक्त को भी अपना डिवोटी मानते हैं, माई डिवोटी। हाँ, तो भगवान फिर माई डिवोटी मान करके, मेरा भक्त है वो, बोल करके क्या बोलते हैं, उसको क्या करना चाहिए? माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। ऐसे मेरे भक्त को जो है सुख पूर्वक मेरा पूजा करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए पूरे कन्विक्शन के साथ। इवन दो समटाइम्स engage in sense enjoyment, my devotees knows that all sense gratification leads to miserable result, and he sincerely repents such activities। हालांकि वो अभी भी फंसा हुआ है भौतिक संसार में, आसक्ति में, लेकिन मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा रख करके उसका सेवा, उसको जो है सेवा करते रहना चाहिए, मेरा भजन करते रहना चाहिए। और और साथ ही साथ में वो फंसा हुआ है, बड़े सिंसियरिटी के साथ रिपेंट करना चाहिए, और अपने आप को निकालने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो ये जो है व्यक्ति को फिर इससे मुक्त कर देता है। एक मिनट, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा था? ततो भजेत माम प्रीता सिद्धालु दृढ़ निश्चया, जुष्मानस्य तान काम दुखोदर काम से गर्हयन्। एनीवे, मैं भूल गया उसका क्या कनेक्शन था। हाँ, केंद्रीय तृप्ति के कार्यों को हालांकि वो त्याग नहीं कर पा रहा पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी मेरा भजन। हाँ, यस, मैं ये बता रहा था इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर भगवान का साक्षात्कार किसी को पूर्ण रूप से मिल गया है, तो वो तो बड़ी आसानी से भुक्ति मुक्ति सिद्धि के सुख को त्याग पाता है। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी है कि अभी हम पूरी तरीके से कृष्ण के चरण कमलों का रस को आस्वादन नहीं किए, एक्सपीरियंस नहीं किए, तो अभी भी जो है विषय लालसा बनी रहती है। तो भगवान बोलते हैं कि वो हृदय में ये इस उद्देश्य के साथ, ये लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि मुझे कृष्ण साक्षात्कार प्राप्त करना है, वो हो जाएगा तो फिर ये भुक्ति मुक्ति सिद्धि की जो कामनाएं हैं, ये अपने आप, इसको निकलने में समय नहीं लगेगा, ये इमीडिएटली ऐसे खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे वो एक पॉइंट होता है, एवापोरेशन वाला पॉइंट होता है। कोई कोई जल लिक्विड पदार्थ मान लीजिए, तो आप उसको उबालते रहो, उबालते रहो, तो तब तक बस बुलबुले बुलबुले छूटेगा। हाँ, जब तक वो उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाएगा। जैसे ही उसका वो टेम्परेचर मिला, इमीडिएटली वो छोड़ के निकल जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही भक्त को ऐसा होना चाहिए।
कि भले ही हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, बहुत सारी आसक्तियां हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावनाएं हैं, लेकिन दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा से वो समय आएगा कि जैसे आप इमीडिएटली, समय नहीं लगेगा, सारे जो माया के जंजाल है, हाँ, वो डिटैच हो जाएंगे। मुक्त हो जाना मतलब, मुक्त मतलब जब हम बोलते हैं ना कि भौतिक संसार के, भौतिक कार्यों के और भौतिक विषय वासनाओं से मुक्त होना, मतलब आपको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बाहरी रूप से अगर कोई छोड़ भी देता है ना अपने घर गृहस्थी के कर्तव्यों को, इंद्रिय तृप्ति के संसाधनों को, जरूरी नहीं मुक्त है वो छोड़ के चला भी जाएगा तब भी फंसा रहेगा, मन तो फंसा है ना। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर शुद्ध भक्ति मार्ग में कोई स्थित हो गया, तो वो अपने जगह पर रहते हुए और भौतिक कर्तव्यों को नाम मात्र के लिए करते हुए उससे डिटैच हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो पूरी तरह से कृष्ण पे आश्रित हो जाएगा। ये है भगवान के दिव्य गुण। इत्थम भूत गुणों हरि, सच आर द ट्रांसेंडेंटली वंडरफुल क्वालिटीज ऑफ कृष्णा। जिसको अगर कोई अंश मात्र भी एक्सपीरियंस कर लेगा, तो वो, इट मेक्स वन फॉरगेट ऑल काइंड्स ऑफ सेंस एंजॉयमेंट, डिजायर फॉर लिबरेशन एंड डिजायर फॉर परफेक्शन। एवरीथिंग इज जस्ट फिनिश्ड। एक क्षण। ओके, समय हो गया, ये पे विराम करें। कल इसके बारे में और चर्चा करें। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम प्रभु जी। आपने श्लोक कौन से अध्याय से लिए थे? ये 11वां स्कंद, 20 अध्याय, और श्लोक संख्या 18-20 आए थे। मैं 11वां वापस, स्कंद से। हाँ, अध्याय कौन सा बोला प्रभु जी, 20वां? 1 मिनट में वापस निकाल के बताता हूँ। हाँ, 20वां अध्याय, 27-28 नंबर श्लोक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, कल मेरा एक क्वेश्चन था, मैं पूछूं अभी? हाँ, पूछ लीजिए। मैं प्रभु जी ये पूछ रही थी, जैसे कुंती महारानी ने अर्जुन को इंद्र भगवान से मांगा था, है ना? हाँ, यस। हाँ, बोलिए। हाँ। हाँ, तो जैसे फिर वो अपनी इंद्रियों पे संयम कैसे कर पा रहे हैं? कौन? जैसे अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं तो। तो अर्जुन, उससे क्या फर्क पड़ता है? अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त है ना, उनके कांस्टेंट कंपेनियन है, भगवान कृष्ण के साथ हमेशा रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी का जन्म कैसे हुआ है, किस स्थिति में हुआ है, कौन से जाति में हुआ है, किस जगह पे हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई डायरेक्ट अगर ये भगवान का कांस्टेंट एसोसिएट बन जाए या भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त कर ले, तो वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि ये भौतिक जो चीजें होती है, तो मटेरियल है, एक्सटर्नल है। जीवात्मा का वास्तविक कनेक्शन तो कृष्ण के साथ। ठीक है। ये तो और ठीक है। दूसरी बात, कुंती महारानी के पुत्र हैं वो, कुंती महारानी कृष्ण की महान शुद्ध भक्त है।